नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास का सोमवार, जो कि इस पर्व को, इस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाता है ना। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आप परेशान हो, पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा तो सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में सोमवार को करने वाले 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करें पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी ऐसे विषय इच्छा है उसको पूरी करने के लिए, ठीक है। चलो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल का दाना, ठीक है। हमें लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं बार बार ठीक है बोल रहा हूँ, तो काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं, तो उसको माइंड मत किया करिए। मेरी हैबिट पड़ चुकी है आपको समझाने की, तो उसको सिर्फ आप समझें, ठीक है पे ध्यान मत दीजिएगा, है ना। चलो, तो 1 चावल का दाना लेंगे जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, एकदम खड़ा खड़ा चावल का दाना हो, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। काली मिर्च कितनी लोगे? मात्र 1 दाना काली मिर्च का, और वो भी बिल्कुल खड़ा, पीसना वगैरह नहीं, एक खड़ा काली मिर्च लेना। एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है। तांबे के लोटे के पहले आपको लेना होगा इस तरीके से चंदन। अब वो चंदन आप चाहे तो पीला ले लो या फिर लाल चंदन ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो तांबे का लोटा आपने लिया है, इसमें जल भरोगे। कहाँ से जल भरोगे? अपने घर से। जो आपने कोई सा भी चंदन लिया, पीला लाल, इसमें डाल देना। 1 चावल का दाना डालना और 1 काली मिर्च डालना, ठीक है। इसको लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं, ठीक है। फेस रखना किधर? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, पता है ना आप सभी को। तो आप क्या करेंगे, जो आपके कलश में जल है ना, उस जल में थोड़ा थोड़ा जल आपको शिवलिंग पे 5 जगहों पे चढ़ाना है। कितनी जगहों पे? 5 जगहों पे। जो पहली जगह आप समर्पित करोगे वो है भगवान गणेश का स्थान, यहाँ पे समर्पित करना थोड़ा सा जल उसी में से। थोड़ा सा जल समर्पित करोगे कहाँ पे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, दूसरा जल हो गया। जो उसी कलश से थोड़ा सा जल कहाँ पे समर्पित करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है, समर्पित हो गया। जो चौथा जल समर्पित करोगे उसी कलश से माता के हस्तकमल पे समर्पित करना, समर्पित कर दिया। और जो 5वां जल होगा, जितना भी जल आप पे कलश में बचा है, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जिस जल में आपने चावल, काली मिर्च और चंदन डाल रखा है, पूरा का पूरा समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन, अगर सोमवार का दिन पड़ता है, ये उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी विशेष होती हैं, जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होती हैं, ठीक है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपको 5 जगहों पे जल चढ़ाना था करके, और क्या डाल करके? 1 चावल का दाना, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत प्यारा है। अभी बिहार में कथा चल रही थी गुरुजी की, उसी में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था, तो मुझे लगा अब सोमवार से अच्छा दिन क्या ही हो सकता है इस उपाय को करने का, ठीक है। आपके जीवन में अगर बहुत कष्ट चल रहा है, मतलब वो कष्ट खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है ना, तो इस काम को करना स्टार्ट कर दो। क्या करेंगे? इस तरीके से लीजिएगा दूध। अब जो दूध लेंगे ना, महादेव की पूजन के लिए जब भी दूध लिया करिए तो वो दूध होना चाहिए गौ माता का, है ना। भैंस का दूध अगर आपने ले लिया तो वो पूजा आपकी विफल होगी और दोष ऊपर से लगेगा, ठीक है। तो हमेशा गौ माता का ही दूध लेना। दूध के लिए, और उसके बाद आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, है ना। इस बेलपत्र को क्या करेंगे? इस दूध के अंदर डाल देंगे, यानी कि डुबा देंगे, ठीक है। डुबाने के बाद लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बेलपत्र आपने उसमें डुबा रखा है दूध में, उसको अपनी उंगलियों से मत निकालना, किसी और चीज़ से निकाल लेना। चम्मच से निकाल लो, कोई लकड़ी वगैरह से निकाल सकते हो, निकाल लेना। निकालने के बाद क्या करेंगे? उस बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना, और दाहिने हाथ से उसी बेलपत्र के ऊपर दूध गिराना, जिससे जो दूध हो बेलपत्र से होता हुआ शिवलिंग के ऊपर। देखो, बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखना बेलपत्र को, और उसी बेलपत्र के ऊपर उस दूध को गिराना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात ना? तो जब वो दूध बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाओगे, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है, बहुत पुण्य मिलेगा। जो भी जीवन के कष्ट होंगे, जो भी आपने पाप किए होंगे, वो सारे पाप धुल जाते हैं, सारी इच्छाएं तो पूरी होती ही होती हैं,
ठीक है। जब दूध समर्पित कर दिया आपने तो जो आपके हाथ में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को फिर शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख हो जाएगा महादेव की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को थोड़ा विशेष उपाय है। दूध को चढ़ाओगे तो सीधा शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बेलपत्र से होता हुआ दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है तो उसका पुण्य हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। समझ में ही बात। चलो 2 उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत प्यारा है, जिसमें आज के टाइम पे सभी लोगों की इच्छा होती है, कामना होती है, और वो है धन को लेकर के। भैया हमारे घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग क्या करें, ठीक है, बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। उपाय के लिए आपको लेना होगा चावल। अब चावल इस उपाय में करने के लिए हमें कच्चा चावल नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा चावल पका लेना है, ठीक है। क्या करोगे, पका लोगे, थोड़ा सा गीला ही चावल हो, पका लेना, ठीक है। पकाने के बाद लेना होगा आपको बेलपत्र, और बेलपत्र कितनी लोगे, 7 बेलपत्र गिन के लेना। बहुत ही प्यारी सी, कहीं से कटा पिटा थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ले लिया। इन दोनों चीज़ों के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, जिसमें जल भरोगे कहाँ से, अपने घर से, ठीक है। जल को भर लिया, सारी चीज़ों को ले लिया के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। जितनी चीज़ें आपके पास हैं सारी चीज़ें लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, लेकिन ऐसे महादेव के मंदिर में जाना जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो। कहोगे भैया पागल हो गया, इतनी अच्छी कथा गुरु जी बोलते हैं ना, हर जगह तो लोगों की भीड़ होती है, हम कहाँ ऐसा मंदिर ढूंढेंगे। बिल्कुल सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पर ही करके इस उपाय को कर सकते हैं। अगर मंदिर में आपके एकांत रहता है तो मंदिर में कर लें, एकांत नहीं रहता है तो घर पे ही शिवलिंग बना करके उपाय को कर लेना, ठीक है। क्या करेंगे, जो चावल है, पका चावल है, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से उस पके हुए चावल से ढक देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा चढ़ा सकते हो चढ़ा देना, ठीक है। उस पके चावल के ऊपर 7 बेलपत्र एक एक करके अपनी कामना कहते हुए कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई हैं, आपको 7 के 7 बेलपत्र वहीं पे समर्पित करने, ठीक है। समर्पित हो गया। अभी आप अपने घर से 1 लोटा जल लेके आए हो तांबे के लोटे में, उस तांबे के लोटे का जल उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी विशेष दिन या फिर पार्थिव शिवलिंग बना करके उपाय को कर लेता है, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी उनके घर में नहीं होती, ठीक है। क्योंकि भैया अब पार्थिव शिवलिंग अगर हमने बना लिया तो क्या करेंगे, तो जैसे विसर्जन आप करते हैं नॉर्मली हमेशा, वैसे विसर्जन कर लेना, नदी तालाब में कर लो या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे कर लो, बेल पेड़ के नीचे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। चलो तो यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, सॉरी चौथा उपाय है ना, तो चौथा उपाय बहुत प्यारा है और ये उपाय भी आपके 2 काम में आएगा। पहला तो धन संपदा में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ मेन ये उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए, ठीक है। बहुत पहले मैंने इस उपाय को विस्तार में बताया था, आज फिर से वो दिन आ गया है इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से चावल। अब चावल को हमें कैसे लेना है, आपको चावल पकाना नहीं है, कच्चा चावल थोड़ा सा लेना और थोड़े से कच्चे चावल को थोड़े देर के लिए भिगा देना, ठीक है, पानी में भिगा देना। जब चावल को भिगाया जाता है ना, तो देखो चावल बहुत मुलायम हो जाता है, छूते ही टूट जाता है, तो आपको भिगा देना। भिगाने के बाद उसको पीस लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल को पीस लेना, ठीक है। पीसने के बाद आप लोटा लेना, इसमें जल भर लेना, जितना पिसा हुआ चावल थोड़ा सा है, ज़्यादा है, आपको इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, हल्दी की गांठ नहीं, मात्र 1 चुटकी हल्दी इसमें डालना, ठीक है। और इसको लेके चले जाओगे कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। सोमवार के दिन, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। सोमवार के दिन आपको जाना है वट पेड़ के नीचे। पाए को आपको 3 सोमवार करने हैं। कितने सोमवार, गिन करके 3 सोमवार, ठीक है। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। नियम समझिएगा इन सभी उपाय का। जो पहले सोमवार के दिन यानी कि जो कल सोमवार है, आप क्या करेंगे, उस जल को पूरा का पूरा वट वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे, वटकेश्वर महादेव का नाम लेके, ठीक है। पहले सोमवार हो गया। दूसरे सोमवार को भी सेम काम करेंगे, जल भरेंगे, उसमें पिसा चावल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फिर से वटकेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना। तीसरे सोमवार को फिर भी
फिर इसी तरीके से काम करना है, लेकिन वहाँ पर नियम बदल जाता है। जब तीसरे सोमवार को आप काम करोगे, इस तरीके से जल चढ़ाओगे, तो तीसरे सोमवार को यहीं पर वट वृक्ष की जो ये जड़ नहीं लटक रही है आपको, इसी जड़ में से एक छोटा सा जड़ निकाल लेना, तोड़ लेना, और तोड़ने के बाद उसको चाहे तो आप हमेशा वो जड़ आपके पास होनी चाहिए, किसी चीज़ में बांध करके अपने गले में डाल लो, या फिर उसको हमेशा अपने जेब में रखो। नहाने वगैरह के टाइम पे तो बात अलग है, लेकिन हमेशा उसको अपने जेब में रख लो। कितने दिन तक? मात्र 2 महीने तक रख लेना। आपकी जो भी कर्ज की समस्या होगी, सारी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। 2 महीने के बाद आप उसी जड़ को ले जा करके उसी वट वृक्ष के नीचे छोड़ करके चले आना, आपकी सारी कर्ज की